चल रहा है। कोरोना किसी यहाँ मुल्क में कहीं है ही नहीं। मैं उनको यूज़ करके मैं महंगाई कम कर सकता हूँ। अब मेरे पास 20 लाख कहाँ से आए? मैंने 38,000 से शुरू की थी, अब मैंने 50,000 रुपये कर दिया। मेरी गवर्नमेंट नौकरी लग रही थी, उन्होंने कहा पहले आप 12 लाख रुपए शो कराओ। मेरे नज़दीक बेरोजगारी नहीं है। नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट उम्मे हबीबा और आप देख रहे हैं मुल्तान टीवी HD। नाजरीन, आज हम बेरोजगारी से सताए हुए नौजवान तबके से बात करेंगे। इधर मेरे पास कुछ शहरी मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। जी सर, आपका ख्याल में क्या बेरोजगारी है, और अगर है तो इसकी बड़ी वजह क्या है? इसकी बड़ी वजह कोरोना है। सबसे पहले ये सारा ड्रामा है, यहाँ पे सारा ड्रामा चल रहा है। कोरोना किसी यहाँ मुल्क में कहीं है ही नहीं। पहले था, अब नहीं है। अब तो सिर्फ ये है कि बस करप्शन करनी है, ऊपर से पैसा आएगा, लॉकडाउन करेंगे बस। और क्या आता है और इससे ये है कि भाई माली नुकसान है। अब मैंने दूसरे महीने दुकान बनाई थी, मोबाइल शॉप, अब चौथे महीने लॉकडाउन हो गया। उसके बाद अब मेरा 38,000 रुपया मैंने मतलब उस टाइम मैंने 38,000 से शुरू की थी, अब मैंने 50,000 रुपये कर्जा देने हैं। सिर्फ क्या कोरोना की वजह से। ये है बेरोज़गारी। अब चाय मिलती थी पहले 20 रुपये, अब 25 क्या 30 रुपये की है। अब रोटी देख लें, पहले 6 रुपये की थी, आप देखें सीधा डायरेक्ट 12 रुपये की है। आप तालीम याफ्ता हैं? जी मैं तालीम याफ्ता हूँ। कितना पढ़े हुए हैं? मैट्रिक किया। तो अगर आप आगे नहीं पढ़ सके तो इसके कसूरवार हुकूमत है या आप हैं? हुकूमत इसलिए है कि वो एक तो कहती है गवर्नमेंट है, आप कॉलेज जाएं, ये करें। बहरहाल कोरोना उधर क्या है, कुछ भी नहीं है। अगर आप पढ़े लिखे होते तो शायद नौकरी मिल जाती। तो यहाँ नौकरी का पहले जो PPS का पेपर होता है उसके लिए हम 800 600 चलान भरते हैं। सीटें कितनी होती हैं? 10। एप्लीकेंट होते हैं 1.5 लाख। इससे क्या फ़ायदा होता है? वो तो अपनी सीट जीत देते हैं। MPA के बेटे उनसे सिफारिश होती है, बस पैसा लगाते हैं, बस ख़त्म बात। तो आपके ख्याल में कि सिफारिश के तो जोर पर ये चलता है? सिफारिश के जोर चलता है। मैं खुद है, अगर आप टैलेंटेड होते तो फिर आपको शायद नौकरी मिल जाती। तो मैं अदारे का नाम नहीं लेना चाहूँगा, मेरी गवर्नमेंट नौकरी लग रही थी, उन्होंने कहा पहले आप 12 लाख रुपए शो कराओ, 12 लाख हमें दो, आपकी तनख्वाह में से हम 20% काटते रहेंगे। तो मतलब आप समझते हैं कि बेरोजगारी है? बेरोजगारी है, बिल्कुल है यहाँ पे। चलें, ठीक है। तो नाज़रीन, इसी तरह आगे चलते हैं और आगे अवाम के व्यूज़ जानते हैं कि इस बारे में उनका क्या कहना है। जी नाज़रीन, इधर एक और शहरी मेरे पास मौजूद हैं। जी आप बताइएगा कि पाकिस्तान में बेरोजगारी है तो इसकी बड़ी वजह क्या है? इसकी बहुत बड़ी वजह, एक तो एजुकेशन, दूसरा क्राइसिस हैं कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा। कोरोना है अगर नहीं है ये तो बेसिकली पूरा पता नहीं है, लेकिन फंडिंग की वजह से जो कारोबारी तबका है या स्टूडेंट्स हैं, हर चीज़ बंद पड़ी है। आप किसकी साइड पे? PTI की साइड पे। तो आपको क्या लगता है कि बेरोजगारी भी है तो हुकूमत कम कर सकेगी ये महंगाई और बेरोजगारी? साफ ज़ाहिर हुकूमत कर सकती है, मतलब कोई ना कोई स्कीम स्टूडेंट्स को फेवर करें या कुछ मतलब परसेंटेज दें कारोबारी तबके को या दूसरों को, ताकि वो सपोर्ट करके ऊपर आ सकें। हुकूमत ने जितनी भी स्कीमें इंट्रोड्यूस करवाई हैं तो आप उन पे मुतफिक हैं या नहीं? 50-50 अभी टाइम देना चाहिए, क्योंकि अभी उनका टेन्योर चल रहा है। 5 साल बाद ही हम अपनी राय दे सकते। इतना ज़्यादा टेन्योर तो हो गया, 2 साल तो हो गए हैं। अब क्या लगता है अब भी कर सकेंगे या नहीं? कर सकेंगे, उम्मीद है बड़ी। चलें, ठीक है। इधर नाज़रीन हमारे पास एक और शहरी मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। जी आप बताइएगा कि अगर आपको वज़ीर आज़म की सीट पे लगा दिया जाए तो महंगाई कम कर सकेंगे? क्या लाया अमल आपका होगा? जी इंशाल्लाह ये तो अब किस्मत पे है, मतलब कि अल्लाह ताला अगर मेहरबान हूँ, अगर ऐसा कुछ हो जाए इन फ्यूचर तो मैं जो मेरे पास स्किल्स हैं मैं उनको यूज़ करके मैं महंगाई कम कर सकता हूँ। ऑब्वियसली कम कर सकता हूँ। मैं एजुकेटेड हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे पता है कि कैसे कम करना है। चलें, मतलब आप एजुकेटेड हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं रोज़गार है आपका? नहीं फ़िलहाल तो नहीं है, बस डिग्री कंप्लीट हुई है, मारे फिर रहे हैं, CVs की कॉपियाँ कराई हुई हैं। इधर देखते हैं कोई अच्छी शॉप है, कोई अच्छा मॉल है, कोई अच्छी प्लेस है, CV उधर दे देते। पहले पता करना पड़ता है कि भाई कोई सीट भी है या हम ऐसे घुस के आ गए। तो आगे से यही जवाब मिलता है जी कि अभी तो सीट नहीं है कोरोना की वजह से, या हमारे हालात सही नहीं है। तो उनको मिन्नत समाजत करके CV देनी पड़ती है कि भाई रख लें, तो जब सीट खाली हो तो हमें फिर बुला लीजिएगा। बेरोजगारी को कम करने के लिए क्या मशवरा देंगे इमरान खान को? बेरोज़गारी को कम करने के लिए ये है कि जो आप सियासी वर्कर्स हैं या मतलब कि सियासी लोग हैं
उनको तो इंट्रोड्यूस ना कराए ना। अब ये है कि मेरिट पे ले आए। अब मैं लेट के मैं किसी MP MNA का भतीजा हूँ, या मेरे पास किसी मतलब कि कोई अच्छे इदारे की कोई अच्छी पर्सनैलिटी की अगर सिफारिश है तो मैं लग सकता हूँ, अदरवाइज़ नहीं। ऐसे ही अभी मतलब कि लेक्चरर्स के PPSC के टेस्ट हो रहे हैं ना, तो मुझे एक बंदा कह रहा था कि अगर आपने सीट लेनी है तो आपको 20 लाख रुपए देने पड़ेंगे। अब मेरे पास 20 लाख कहाँ से आए? तो मतलब मेरे वालिदैन ने जो खर्चा किया है, 4 साल मुझे पढ़ाया है, तो वो तो मतलब ज़ाया गया ना। अब जिसके पास 20 लाख हैं तो वो तो सीट ले जाएगा, मुझे क्या फ़ायदा आया। चलें नाज़रीन, इसी तरह अगले शहरी से बात करते हैं और उनसे व्यूज़ जानते हैं। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में बेरोज़गारी है कि बड़ी वजह क्या है, अगर है तो? मेरे नज़दीक बेरोजगारी नहीं है। बेरोज़गारी नहीं है तो आप एजुकेटेड हैं और रोज़गार है आपका? अगर आप तालीम याफ्ता हैं तो मेरे नज़दीक इतना बेरोजगारी नहीं है। अगर आपके पास स्किल्स हैं या आपके पास एजुकेशन है तो आप मुझे नहीं लगता कि आप बेरोज़गार हो सकते हैं। और क्योंकि हुकूमत ने इतने सारे ये ऑनलाइन कोर्सेज शुरू किए हैं, डिजी स्किल्स जिसमें है पढ़ा, 2-3 और भी हैं पढ़े, मिनिस्ट्री ऑफ पंजाब की तरफ से ये ऑनलाइन कोर्सेज स्टार्ट किए गए। आप क्यों नहीं इनरोल करवाते? आप इनरोल करवाएं, उसमें आप वो पूरा कोर्स लें, आपको ज़रूर स्किल मिलेंगे। आप ऑनलाइन कमाएं बैठ के, अगर बाहर जॉब नहीं है बड़ी तो आप ऑनलाइन कमाएं बैठ के। आपके ख्याल में किस हुकूमत ने नौजवानों के लिए अच्छा काम किया और उनको नौकरियां फ्राहम की हैं? मेरे ख्याल से पिछली हुकूमत ने अच्छा काम किया है। इनको 2.5 साल हो गए हैं, तो 2.5 साल में कुछ ना कुछ तो प्रोग्रेस नज़र आनी चाहिए। ये है कि ये तो आते भी मतलब कि यूथ पे सपोर्ट के है ना, कि हम यूथ को एम्पावर करेंगे। अब देखें कि ये अगर जीते हैं इलेक्शन, अपोजिशन वाले तो कहते हैं कि रिगिंग हुई है। अगर जीते हैं तो यूथ की बेस पे जीते हैं, क्योंकि मैं भी यूथ में आता हूँ। मैंने भी इमरान खान को ऑब्वियसली वोट किया था, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा था कि मैं आपको एम्पावर करूँगा। और सेकंड ये है कि भाई हम आपको आपका जनूबी पंजाब जो है सूबा वो भी अलग करके देंगे। बस फ़िलहाल तो ये लॉलीपॉप साबित हुआ है। पिछली हुकूमत का देख लें तो उसने ज़रा अच्छा किया था, कैसे कि मतलब कि हम स्टूडेंट्स वगैरह को उन्होंने लैपटॉप वगैरह भी दिए, क्योंकि हम गरीब हैं। अगर मतलब कि कोई और भी गरीब है जो अफोर्ड नहीं कर सकता, और लैपटॉप तो आपको कंपलसरी चाहिए एजुकेशन के लिए, यूनिवर्सिटी के एजुकेशन के लिए, उन्होंने लैपटॉप वगैरह दिए हैं। दूसरे भी मतलब कि उन्होंने स्कॉलरशिप्स वगैरह दिए हैं। अब तो स्कॉलरशिप्स भी कम हो गए हैं, किसी किसी को मिलते हैं, किसी को नहीं मिलती है। अब नीड बेस्ड स्कॉलरशिप था पहले। आगे किसको वोट देने का इरादा? देखें 2.5 साल है, अगर ये अच्छा कर जाते हैं तो इनको ही देंगे। अभी भी उम्मीद बाकी है? उम्मीद तो मुसलमान को मायूस नहीं होना चाहिए, उम्मीद रखनी चाहिए।